ध्रुव के वंश में राजा वेन हो गए, नास्तिक ध्रुव के वंश में, इसलिए यह सब कुछ काम नहीं करता है। तो ध्रुव के वंश में राजा वेन ने सबको कहा कि देखो भाई, न स्मर्तव्य न जप्तव्य, न किसी का जप करना, न किसी का ध्यान करना, न हो तव्य, और कोई किसी का यज्ञ भी ना करे। क्यों भाई? बोले कि राजा में ईश्वर का वास होता है, इसलिए आप सब मेरी ही पूजा करिए। अच्छा ऐसा जी। बहुत से लोगों ने तो मान लिया, लेकिन बहुतों ने नहीं माना। ऐसा कौन मानेगा? कोई कहे कि मैं भगवान हूं तो मानेगा? कोई नहीं मानेगा। जिन लोगों ने नहीं माना वो बहुत दुखी रहे और उसकी नास्तिकता बढ़ती चली गई। अपने को सच साबित करने के लिए उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। आखिर में ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ऐसी हुंकार भरी कि हुंकार मात्र से उनका प्राणांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका मंथन हुआ। हाँ, वेन के मंथन से सबने विचार किया, तो वेन के मंथन से वेन का पुत्र प्रकट हुआ, पृथु, भगवान पृथु और अर्ची देवी। भगवान पृथु जब बड़े हुए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, 100 अश्वमेध यज्ञ किया। आपको बता दें कि महाराज पृथु ने वन में जाकर तपस्या की और वहां से आने के बाद धरती पर धर्म की स्थापना की। उस समय राजा वेन के समय में अत्याचार इतना बढ़ा कि धरती ने अन्न उपजाना बंद कर दिया। माता धरती में जो अनाज बोते थे वो भीतर रह जाता था, बाहर बीज, वृक्ष नहीं होता, पौधा नहीं होता, अंकुर भी नहीं होता। तो धरती पर अकाल पड़ गया। उस अकाल के समय समस्या आ गई कि प्राण कैसे बचेगा। तो राजा वेन के का कोष में जितना अनाज था लगभग सब बट गया। जैसे यहाँ कोरोना काल में सरकार ने सबको 20-20 किलो अनाज दिया ना, अपने कोष से दिया। लेकिन लगातार यदि 10 साल तक अनाज न उपजे तो सरकार कहां से देगी? कोष खाली जब होने लगा तब क्या किया जाए, कैसे जान बचे? तो उस समय धर्म संसद बैठी और धर्म संसद ने घोषणा पारित किया कि जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को भोजन बनाकर खा सकता। जो मजबूत होगा वो कमजोर को मार कर खाएगा। तो यही होने लगा। तो जितने पशु थे वन में लगभग सबको लोगों ने मार मार कर खाना शुरू किया। खाते रहे, किसी तरह से गुजारा चलता रहा। फिर जब भगवान पृथु आए तो भगवान पृथु ने यज्ञ किया। यज्ञ से वर्षा हुई, धरती माता को प्रकट किया। धरती माता गौ रूप में आई, दोहन हुआ और फिर से धरती उन्नत उर्वरा संपन्न हो गई, शस्य श्यामला हो गई, बहुत उन्नत प्रजाति के अन्न उपजने लगे। फिर ऋषियों ने धर्म संसद बिठाकर घोषणा किया कि पहले खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मांसाहार किया। अब खाने के लिए बहुत कुछ है, तो अब आप लोग वापस शाकाहार अपना लेंगे। लेकिन बहुत लोगों ने अपना तो लिया, अब बहुत लोग हो गए चटपटे, जी के चटोरे हो गए। तो उसको लप 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 करे मांसाहार देख करके उन लोगों ने अलग पार्टी बना ली, लुका छुपी करके खाने लगे। आज भी उनकी परंपरा चल रही है, नॉनवेज बंद नहीं हुआ। उस समय बंद की घोषणा थी, लेकिन बंद नहीं हुआ। जीवों पर दया करें। देखिए प्राणी, जैसे हमारी आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचती है, जैसे चोट का डर हम लोगों को लगता है, वैसे ही चोट का डर पशुओं को भी होता है कि नहीं? जैसे हम डरते हैं मृत्यु से, वैसे वो भी डरते हैं मृत्यु से। उसको कोई मारे तो कैसे जान बचाते हैं? ऐसा नहीं है कि उसमें चेतना नहीं है,
फिर उसको जबरदस्ती उसको जो है उसका कत्ल करते हैं। क्या अधिकार है कि किसी के मांस खाकर अपना मांस आप बढ़ाएं? जरूरी है अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरों का मांस खाना? क्या अधिकार है आपको? किसी जीव को आप जीवित नहीं कर सकते, जीवन दान नहीं दे सकते, किसी की सांस में एक सांस नहीं बढ़ा सकते, तो किसी की हत्या भी आप न करें।